एक बार की विष्णुदेव और माता लक्ष्मी वैकुंठ बैठे थे। नारद देव बही प्रकट होते दोनों को देख प्रणाम किया। विष्णुदेव बोले, यहाँ आने कारण क्या? तब नारद मुनि बोले, भगवान मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, यमलोक रहस्य क्या? अच्छा ये बात है तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भक्तगण आप सभी इस कथा पूरा को सुनो। इस कथा पूरा सुनेगा उसके हर सकट काट दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी करे। अब सुनो। विधाता लिखता है, चित्रगुप्त बांचता है। यमदूत पकड़ कर लाते हैं और यमराज दंड देते हैं। मृत्यु का समय ही नहीं, स्थान भी निश्चित है। 10 दिशाओं में से एक दक्षिण दिशा में यमराज जी बैठे हैं। यमराज जी कौन है, जानिए इस संबंध में उनके जीवन का संपूर्ण रहस्य। सूर्यदेव के पुत्र यमराज के दादा का नाम ऋषि कश्यप और दादी का नाम अदिति था। सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, एक संज्ञा और दूसरी छाया। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से वैवस्वत मनु, यम, यमी, अश्विनी कुमार अद्वय और रेवंत तथा छाया से शनि, तप्ती, विष्टि और सावरणी मनु हुए। वैवस्वत मनु इस मनवंतर के अधिपति हैं। यमराज जीवों के शुभाशुभ कर्मों का फल देते हैं। यमी यमुना नदी की संरक्षक हैं। अश्विनी कुमार अद्वय देवताओं के वैद्य हैं। रेवंत अपने पिता की सेवा में रहते हैं। शनि को ग्रहों में प्रतिष्ठित कर दिया है। तप्ती का विवाह सोमवंशी राजा संवरण से कर दिया। विष्टि भद्रा नाम के नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई और सावरणी मनु 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। यमराज की पत्नी का नाम देवी धुमोरना है। कतिला यमराज व धुमोरना का पुत्र है। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त हैं, जिनके माध्यम से वे सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त की बही अग्रसंधानी में प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का हिसाब हयम को वेदों में पितरों का अधिपति माना गया है। उपनिषद में नचिकेता की एक कहानी में यमराज का उल्लेख है। यम के लिए पितृप्ति, कृतांत, शमन, काल, दंडधर, श्राद्धदेव, धर्म, जीवितेश, महिषध्वज, महेशवाहन, शीर्णपाद, हरि और कर्मकर विशेषणों का प्रयोग होता है। पुराणों के अनुसार यमराज का रंग हरा है और वे लाल वस्त्र पहनते हैं। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं और उनके हाथ में गदा होती है। पितरों के अधिपति यमराज की नगरी को यमपुरी और राजमहल को कालित्री कहते हैं। यमराज के सिंहासन का नाम विचारभू है। महांड और कालपुरुष इनके शरीर रक्षक और यमदूत इनके अनुचर हैं। वैद्यत यमराज का द्वारपाल है। 4 आंखें तथा चौड़े नथुने वाले 2 प्रचंड कुत्ते यम द्वार के संरक्षक हैं। पुराणों अनुसार यमलोक को मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। 1 योजन में करीब 4 किलोमीटर होते हैं। 1,00,000 योजन में फैली यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में मिलता है। यमराज के लोक को यमलोक, संयमनीपुरी के अलावा पितृलोक भी कहते हैं। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग में माना गया है। स्मृतियों ग्रंथों के अनुसार अब तक 14 यम हो गए हैं। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दद्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। धर्मशास्त्र संग्रह के अनुसार 14 यमों को उनके नाम से 3 अंजलि जल तर्पण में देते हैं। स्कंद पुराण में कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को घी जलाकर यम को प्रसन्न किया जाता है। अंत में जानिए यमराज की मृत्यु। शिवभक्त श्वेतमुनि की मृत्यु का समय आया तो यमराज ने मृत्युपाश को भेजा, लेकिन मुनि के यहाँ भैरव बाबा पहरा दे रहे थे। बाबा ने मृत्युपाश पर प्रहार करके उसे मूर्छित कर दिया। यह देखकर यमराज कुपित हो गए और उन्होंने भैरव बाबा को प्रत्युपाश में बांध लिया। यह देखकर श्वेतमुनि ने अपने इष्टदेव शिव को पुकारा। शिव ने कार्तिकेय को भेजा। कार्तिकेय ने यमराज से युद्ध कर उन्हें मृत्यु दंड दिया।
जब सूर्यदेव को संपूर्ण घटनाक्रम का पता चला तो उन्होंने शिवजी से विनती की। तब शिवजी ने यमराज को फिर से जीवित कर दिया। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो तमाम लोग घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं। मान्यता है कि मरने के बाद 13 दिनों तक आत्मा उसी घर में रहती है, इसलिए आत्मा को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को यमराज के दंड से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। साथ ही इसे सुनने से अन्य लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति को कर्म के अनुसार स्वर्ग और नर्क लोक मिलने का जिक्र किया गया है। प्राण कैसे निकलते हैं? मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? आत्मा कब और कितने समय के लिए यमलोक जाती है? इन सभी सवालों के उत्तर गरुड़ पुराण में मिल जाते हैं। इस कड़ी में आज हम आपको बताएंगे मृत्यु के देवता यमराज के निवास स्थान यमलोक के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनसे आप अनजान हैं। यहाँ जानिए कैसी है यमराज की नगरी। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यमलोक के बारे में कहा गया है कि मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन की दूरी पर यमलोक बसा है। इसीलिए दक्षिण दिशा का दीपक यमराज को समर्पित किया जाता है। योजन प्राचीन काल में दूरी नापने का पैमाना था। एक योजन 4 किलोमीटर के बराबर। यमराज के राजमहल का नाम कालित्री है और वे विचार भू नाम के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। यमराज अपने राजमहल में विचार भू नाम के सिंहासन में बैठते हैं। यमराज के महल में 4 द्वार हैं। कर्मों के हिसाब से अलग अलग द्वार से लोगों को प्रवेश होता है। पापी लोग दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं। दान पुण्य करने वाले लोगों का प्रवेश पश्चिमी द्वार से होता है। सत्यवादी लोग और माता पिता व गुरुजनों की सेवा करने वाले लोग उत्तर दिशा के द्वार से यमलोक में प्रवेश करते हैं। उत्तर वाले द्वार को स्वर्ग का द्वार माना जाता है। यहाँ गंधर्व और अप्सराएं आत्मा का स्वागत करती हैं। यमराज के सेवकों को यमदूत कहा जाता है। महांड और काल पुरुष इनके 2 रक्षक हैं और वैद्य द्वारपाल हैं। इसके अलावा 2 कुत्ते यमलोक की रक्षा करते हैं। यमलोक में ही चित्रगुप्त का निवास है। चित्रगुप्त महाराज लोगों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन दूरी पर यमराज का महल है। यमराज के भवन का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा रहते हैं, जिनकी सलाह और ज्ञान से यमराज प्रेत आत्माओं को कर्म के अनुसार फल देते हैं। यमलोक में पुष्पोदका नाम की नदी बहती है। इसके किनारे पर सुंदर छायादार वृक्ष लगे हैं। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा कई बार इन वृक्षों के नीचे विश्राम करती है। पितरों द्वारा किया गया तर्पण और पिंडदान इसी स्थान पर आत्मा को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय इनमें से कोई एक चीज भी हो पास तो यमराज के दंड से मिलती है मुक्ति। गरुड़ पुराण सिर्फ जीवन मृत्यु और लोक परलोक की ही बातें नहीं बताता, बल्कि व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। जानिए ऐसी 4 चीजों के बारे में जो यदि मरते समय व्यक्ति के पास हो तो उसकी आत्मा को यमराज के दंड का भागी नहीं होना पड़ता। कहा जाता है कि इंसान जैसे कर्म करता है, उसका कर्मफल भी उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में भी जीवन मृत्यु के अलावा मरने के बाद व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसकी जीवात्मा को स्वर्ग और नर्क भोगने की बात कही गई है। आमतौर पर सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराने का चलन है। माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण को सिर्फ किसी की मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाए या सुना जाए। इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ जीवन मृत्यु और लोक परलोक की ही बातें नहीं बताता, बल्कि व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि यदि मरते समय व्यक्ति के पास 4 में से कोई एक चीज हो तो जीवात्मा को यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ जानिए कौन सी हैं वो 4 चीजें। तुलसी, आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो उसके परिजन कई बार मरने वाले के मुंह में
तुलसी का पत्ता रख देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुलसी को सनातन धर्म में काफी पवित्र और पूजनीय माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरने वाले के सिर के पास तुलसी का पौधा रख दिया जाए तो मृत्यु के पश्चात उसे यमराज के दंड से मुक्ति मिल जाती है, और यदि तुलसी की पत्तियां उसके माथे पर रख दी जाएं तो प्राण छोड़ने में उसे आसानी रहती है। गंगाजल शास्त्रों में गंगा जल को भी मोक्ष दिलाने वाला बताया गया है। यदि प्राण निकलने से पहले किसी के मुंह में जल और तुलसी दल डाल दिया जाए तो मरने वाले की आत्मा को यमलोक में जाकर दंड नहीं भोगना पड़ता। श्रीमद् भगवद गीता। यदि व्यक्ति को मृत्यु का थोड़ा भी आभास हो और वो उस समय श्रीमद् भगवद गीता या कोई अन्य ग्रंथ पढ़ते हुए अपने प्राण त्यागे तो उसे यमराज के दंड से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर का नाम सबसे आखिरी चीज है व्यक्ति के विचार। यदि मरते समय व्यक्ति मन को वैरागी बना ले और सभी को लेकर सामान्य स्थिति में आ जाए, प्राण निकलने से पहले मन में सिर्फ प्रभु के नाम का ही स्मरण रहे, तो ऐसे व्यक्ति को यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता और प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है।